नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के वीडियो में मैं टीएमटी और इको के बारे में बताऊंगा कि मुझे पीएमई में जब भेजा गया तो मेरे साथ क्या घटना घटी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक साथी ने पूछा है कि उनका पीएमई था। पीएमई में जब वो गए तो ईसीजी किया। ईसीजी के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको टीएमटी करवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में ही मैं आज चर्चा करूंगा। टीएमटी के बारे में भी बताऊंगा और इको के बारे में भी बताऊंगा। जो इको टेस्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि इन दोनों टेस्ट से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जो अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। क्योंकि ये घटना आपके साथ भी कभी हो सकती है, तो आपको पहले से उसके बारे में मालूम रहेगा, तो कोई दुविधा आपको नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा, क्योंकि मेरा टीएमटी हुआ था तो उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने बोला अरे वो टीएमटी हुआ था आपका, तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर मैंने उसके बारे में उनको बताया सब कुछ। वही बातें फिर बाद में मेरे मन में आया, चलो वीडियो बना के सभी लोगों को बता दिया जाए, ताकि किसी के भी जीवन में ऐसी घटना हो तो उसके लिए वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो जाए। जब पीएमई में जाते हैं, खास करके रनिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टेस्टिंग में थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ होती है तो आदमी को एक स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा तनाव हो जाता है। हालांकि तनाव नहीं होना चाहिए, उससे कोई नौकरी चली नहीं जाती है। अगर डी कैटरेज हो भी गए तो भी दूसरी पोस्ट दी जाती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपने आप हो जाता है तनाव। कैसे होता है वो इस पूरी घटना में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले टीएमटी के बारे में बात करते हैं कि टीएमटी होता क्या है। उसके बाद में मेरा जो अनुभव था, मेरा टीएमटी हुआ था, वो आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत मज़ा आएगा आपको भी। तो टीएमटी का मतलब होता है ट्रेड मिल टेस्ट। आजकल हर एक नहीं, बहुत सारे लोगों के घर पे भी टीएमटी मशीन है, यानी कि ट्रेड मिल टेस्ट की मशीन होती है। वो सिंपल होती है, आप लोग सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि उस पर दोनों साइड में ऐसा यूँ हैंडल पकड़ लेते हैं हाथ से, और बस उसके ऊपर चलते हैं ऐसे। और वो बिना इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, इलेक्ट्रिक वाली भी होती है। तो अधिकतर जो घरों में होती है वो बिना इलेक्ट्रिक वाली, उस पर चलते हैं तो अपने आप रोलर घूमता रहता है, अपन चलते रहते हैं। तो चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पर चल रहे हैं। उससे हार्ट की भी कसरत होती है, पाँवों की भी कसरत होती है, और फेफड़ों की भी कसरत होती है। उसको टीएमटी बोलते हैं। जो कमज़ोर दिल वाला होता है या कमज़ोर हार्ट वाला होता है, वो उसके ऊपर नहीं दौड़ पाता है, नहीं चढ़ पाता है। तो वो टेस्ट किया जाता है अगर कुछ गड़बड़ मिली तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है? जब ईसीजी में आपका कोई प्रॉब्लम दिखता है तो ये टेस्ट करवाते हैं। और इको भी करते हैं। इको में भी क्या होता है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो अपने हार्ट में, तो इको मतलब होता है कि सोनोग्राफी, यानी कि हार्ट की सोनोग्राफी। तो वो सोनोग्राफी कैसे करते हैं? अपने हार्ट के ऊपर या वो वैक्यूम वाले सब वो लगा देते हैं, पंच जिसको बोलते हैं, वो चिपक जाते हैं यहाँ पे। और फिर वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, उसमें ग्राफ बनता रहता है, और मशीन लेके डॉक्टर साहब जो है अपने हार्ट के ऊपर ऐसे घुमाते हैं। तो सब कुछ अपने जो वाल है ना वो धड़कते हुए अपने को कंप्यूटर में दिखते हैं स्क्रीन पर, जैसे बस सोनोग्राफी ही है वो। तो उसमें वो देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसको इको बोलते हैं, इको टेस्टिंग, तो इकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये दोनों टेस्टिंग मेरा हुआ था। तो मेरा क्या हुआ था 1999 में, 1999 में जब मैं लोको पायलट में था, तो पीएमई में गया होता, जिसको मेडिकल टेस्ट होता, अपना मेडिकल एग्जाम होता है जो हर 4 साल में, हर 2 साल में, हर 1 साल में। पीएमई में गया था मैं, तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्ज़ाम बोलते हैं उसको। तो वहाँ क्या हुआ, यूरिन वगैरह जो टेस्ट करना वो सब टेस्ट किया, और ईसीजी कंपलसरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं। तो उनमें अगर डॉक्टर को कुछ भी डाउटफुल लगता है तो फिर वो आगे की जांच करते हैं। तो डॉक्टर को उसमें कुछ डाउट लगा होगा ईसीजी में, तो उन्होंने बोला यार इको करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, वह कोई बात नहीं, करवा लेते हैं। लेकिन इको का जो मशीन उस समय बड़ौदा में नहीं था, जहाँ बड़ौदा का डिवीज़न का जो हॉस्पिटल वहाँ नहीं था। तो मेरे को जो जोनल का हॉस्पिटल है मुंबई चर्च गेट में, वहाँ पे भेजा। वहाँ जगजीवन राम हॉस्पिटल है। तो वहाँ गए तो वहाँ तो ऐसा हुआ कि वहाँ जाके मतलब भर्ती कर दिया। कोई भी नया आदमी जाता है, चाहे किसी की काम, मैं कह रहा मैं तो इक्को के लिए, बोले नहीं यहाँ कोई भी आता है पहले उसको एडमिट कर देते हैं।
और एडमिट करने के बाद फिर से नए सिरे से उसका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सारा टेस्टिंग, सब बीपी टेस्ट, सब कुछ वापस नए सिरे से होता है एज ए न्यू कमर्स की तरह। तो वो सब टेस्ट हुआ। तो इसलिए बोलता हूँ पीएमई में जाते हैं तो लोग बाग मानसिक रूप से तनाव में भी थोड़ा आ जाते हैं, क्योंकि आना वाजिब भी है, ऐसा होता है तो क्या करेगा आदमी। तो भर्ती कर दिया और फिर बाद में इक्को के लिए मेरे को, मैंने बोला इक्को के लिए, तो बोले यार इक्को की मशीन तो यहाँ भी बंद है, तो फिर क्या करें फिर सेंट्रल रेलवे का एक हॉस्पिटल है बायखला, जिसको इंग्लिश में बायकुला बोलते हैं, वो मुंबई में ही है। तो वहाँ मुझे भेजा लेटर देके, वहाँ गया तो फिर वहाँ मुझे 6 दिन के बाद की डेट दी। तो भाई अभी लोगों का करना है तो हम 1 दिन में इतना ही करते हैं, इसलिए आपका ये डेट है। तो फिर वो डेट लेके मैं वापस बड़ौदा आ गया। फिर वापस वो डेट के अगले दिन वहाँ भाईखला गया, वहाँ इक्को हुआ, इक्को हो गया, यहाँ मशीनें लगा दी और वो सोनोग्राफी, सुला के सोनोग्राफी कर देते हैं, उसमें और कुछ नहीं ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला यार आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बात है। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें आप लिख दीजिए कि फिट फॉर ड्यूटी, तो मैं जाके वहाँ बता दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने लिख के भी दे दिया फिट फॉर ड्यूटी, वो कागज़ अभी भी मेरे पास है, कागज़ सड़ने जैसा हो गया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, 20-21 साल पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया। तो अब वो लेके फिर मैं जगजीवन राम हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मुझे रिलीव किया, वहाँ से फिर वापस बड़ौदा आया, बड़ौदा हॉस्पिटल में गया, रेलवे हॉस्पिटल में। ये सारी बातें रेलवे हॉस्पिटल की। फिर वो रेलवे हॉस्पिटल डॉक्टर ने देखा, बोले यार ये तो नॉर्मल लिख दिया और फिट फॉर ड्यूटी लिख दिया। बोले नहीं यार मेरे को डाउट है, आप ऐसा करो टीएमटी करवा लो। अरे मैंने कहा सर जब आपने वहाँ भेजा और वहाँ के डॉक्टर ने लिख दिया है तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। बड़ौदा में चालू था तो, और वो भी हर शुक्रवार को ही होता था। तो मेरे को डेट दे दी फिर 6 दिन के बाद की, कब शुक्रवार को आना। अब वो शुक्रवार को गया टीएमटी के लिए, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई ये सीने के जो बाल होते हैं ना वो काट के जाना होता है, ताकि क्या यहाँ वो मशीनें लगाते हैं ना वैक्यूम वाला, तो ठीक तरह से वो रीडिंग कर सके, इसके लिए सीने के बाल काट के जाना और एक जन को किसी को साथ में लेके आने का। मैं तो लेके गया एक जन को साथ में और वो बाल वाल काट के यहाँ से फिर गए। तो वहाँ पे वो बेल्ट पे मेरे को चढ़ा दिया और मशीन को चालू की, और धीरे धीरे मशीन को क्या करते हैं, जैसे पहले ऐसे लेवल होता है ना, फिर वैसे थोड़ा 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 यूँ कर देते हो, जैसे आप सीधी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, कारगिल का युद्ध लड़ने के लिए चढ़ रहे हो, ऐसे डायरेक्ट चढ़ाई। तो डायरेक्ट जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो फिर वो अपन मतलब हार्ट पे जोर पड़ता है तो हाँफने लग जाते हैं। तो 5-7 मिनट हुआ, फिर मैंने बोला बस अब मैं थक गया हूँ। फिर बोला बस 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 रुको रुको रुको। तो फिर मेरा वो टेस्ट कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाल के दे दी, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। फिर वो ले जाके वो डॉक्टर को दिया जो ईसीजी पढ़ता था, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है अब मैं आपको फिट दे देता हूँ। तो इस प्रकार जो भी टेस्ट आपको करवाने को बोले वो टेस्ट करवाने के लिए तैयार रहना है, और आगे से आगे अगर वो करवाते हैं तो करते रहना है। तो ये टीएमटी के बारे में मैंने बताया, और इक्को के बारे में भी बताया कि इक्को का मतलब क्या होता है, और पीएमई में जो डाउट होता है तो पर ये सब टेस्ट वो करवाते ही हैं। तो इतना ही था इसके बारे में। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो बताना, और इसमें कुछ गलत है तो वो भी बताना। मेरे को जितना नॉलेज होता है मैं सोचता हूँ शेयर कर दूँ, आपको भी मालूम पड़े, क्या पता किसी को कुछ फ़ायदा हो जावे। और बाकी ज़्यादा जानकारी तो अपना जो प्रॉपर मैनुअल होते हैं उसमें से लेना है। ये तो एक अनुभव था इसलिए आपके साथ में शेयर किया। धन्यवाद।